ठीक है, देखिए तो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं किसका, गुड सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस का। एग्जांपल 1 देखिए, टोटल सेल्स ऑफ द ईयर कितना है, सेल्स 1 लाख का। गुड्स जो 15,000 का था उसको क्रेडिट पे बेचे, लेकिन कितना में बेचे हैं, 21। फायदा की नुकसान, फायदा। लेकिन ये बेचे ऑन सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, मतलब फाइनल सेल नहीं हुआ है जब तक अप्रूव ना हो जाए या टाइम लैप्स ना हो जाए, क्लियर हो गया, या रिटर्न ना हो जाए। एट द ईयर एंड में क्या हुआ, अगर गुड्स अभी भी किसके पास है, कस्टमर के पास है, और अभी भी उनका अप्रूवल का जरूरत है, अब लिखा हुआ है ना, अभी भी वो फाइनल उसको अप्रूव नहीं किए कि हम ले लिए इसको, तो आपको पास करना है एडजस्टमेंट एंट्री और उसका ट्रीटमेंट दिखाना फाइनल अकाउंट में, ये देखते हुए कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा, 20,000। सिंपल। देखिए तो हम पलटेंगे किस एंट्री को, ये हम ऑलरेडी क्या किए हुए, मान ले रहे हम एंट्री कर चुके हैं, इसका लिखा हुआ है क्योंकि टोटल सेल्स 1 लाख, तो आप 1 लाख वाला एंट्री पास कर चुके हैं। हाँ, टोटल कितना किए, 1 लाख। कौन सा इलस्ट्रेशन है बोलिए, तो ये एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि इस 1 लाख में क्या है, ये रिटर्न गुड सेंट ऑन क्या है, गुड सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस वाला भी शामिल है ना, गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस वाला, ठीक है, ठीक है, ये शामिल है। ये हम लोग को कहां लिखना होगा, एजम्पशन में लिखना होगा कि हमारा जो कितना है 15,000 वाला गुड्स है जिसको हम 21,000 में बेचे हैं, ठीक है, मतलब फॉर लिखा हुआ है, ठीक है, जो वो क्या है इसमें शामिल है कि जो गुड्स 15,000 का था 21,000 में जो हम उनको बेचने के लिए भेजे हैं ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, हम लोग क्या मान रहे हैं, 1 लाख में शामिल है। मतलब ये क्या किए हैं, गलती से उसका भी सेल वाला एंट्री पास कर चुके हैं। क्लियर सबको, कौन सा एंट्री पास कर चुके हैं, ये वाला। देखिए ये 1 लाख, 1 लाख तो मेरा टोटल सेल्स है, कितना सेल्स है, टोटल सेल्स बोलिए, टोटल सेल्स 1 लाख, तो बार बार ये एंट्री हुआ होगा, सेल्स टू सेल, कैश टू सेल जो भी है। और ये जो 15,000 वाला जो गुड्स है जिसको कितना में बेच दिए, वो 21,000 में, उसको भी वो क्या मान लिए हैं कि सेल हो गया है। तो हम लोग को अपना नोट्स में लिखना होगा, ध्यान से सुनिए, नोट्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि दैट वी आर एज्यूमिंग दैट रुपीज गुड्स सेंट ऑन से क्या है, गुड्स सोल्ड, गुड्स हम लोग ये लिखेंगे सिंपल में कि गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹21,000 ऑन सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस इज इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स फॉर द ईयर। क्लियर हो गया सबको, टोटल सेल्स फॉर द ईयर कितना है, ₹1 लाख। हम सिंपल में हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि 1 लाख में ये इंक्लूडेड है, ये वैल्यू। क्लियर है सबको, ठीक है। तो हम लोग कैंसिल करेंगे ना 21,000 वाला को, कैंसिल करेंगे कि नहीं, क्योंकि एंट्री पास कर दिए हैं लेकिन सेल हो गया है, क्या ये सेल हो गया है, सेल नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, सेल तो हुआ नहीं है लेकिन एंट्री ये पास कर चुके थे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, 21,000, यहां पे भी हो गया 21,000। क्लियर हो गया, क्लियर सबको, यहां तक क्लियर है। तो 21,000 वाला ये एंट्री पास कर दिया, और हम लोग जानते हैं ये गुड्स कितना का था, 21,000 का था क्या, नहीं, और हम लोग को क्या करना होगा, जितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक में है ये 15,000 को दिखाना होगा ना, 15,000 का गुड्स ने 21,000 में बेचे हैं। क्लियर है, तो हम लोग ये ना जो एंट्री पास करते हैं स्टॉक ऑन अप्रूवल या स्टॉक विद कस्टमर्स, इसमें कितना एंट्री करेंगे, कितना हजार से, 15,000। क्यों 15,000 बोलिए, क्योंकि गुड्स कितना का था एक्चुअली, 15,000। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, फिर से हम बता देंगे इतना, बस ये देख लीजिए, फिर से सुनिए और सिंपल करके बता रहे, सुनिए। हम लोग क्या मान रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, टोटल सेल कितना है 1 लाख का, जिसमें से 21,000 का गुड्स 15,000 का जो 21,000 में बेचे, हम लोग क्या मान रहे हैं वो शामिल है, तो इसको एजम्पशन में लिख देंगे। क्लियर है यहां तक, तो हम लोग क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो अब हमको क्योंकि मेरा सेल हुआ नहीं है तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो मेरा पहला एंट्री क्या होगा, कैंसिल करने के लिए कौन सा एंट्री होगा, सेल्स अब डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा, कस्टमर या डेटर अकाउंट। क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि गुड्स से वो हट गया है, तो हम लोग गुड्स में उसको वापस लेते हैं, कैसे एंट्री उसका क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक ऑन अप्रूवल या क्या लिखते हैं, स्टॉक विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन कितना का गुड्स है, 15, यहां तो प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहां पे मेरा कितना आ जाएगा, स्टॉक विथ कस्टमर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15
हजार। अब क्लियर है सबको? तो इससे क्या मतलब पड़ा कि सेल से भी आपका घट जाएगा। सेल से कितना घटेगा? 21,000 घटेगा ना? बोलिए, घटेगा कि नहीं? कस्टमर से कितना घटेगा? डेटर से कितना घटेगा? 21,000। क्लियर है? जितना भी डेटर का बैलेंस होगा कितना घटेगा? 21,000। और क्लोजिंग स्टॉक से कितना है मेरा? पहले से क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 20,000। तो 20,000 से भी कितना घट जाएगा मेरा? 15,000। तो मेरा जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें मेरा डेटर से जितना भी डेटर का बैलेंस तो दिया नहीं हुआ है उससे घट कितना जाएगा मेरा? 21,000। और क्लोजिंग स्टॉक में मेरा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा? कितना ऐड हो जाएगा? 15,000। या तो ऐड कर देंगे या अलग भी दिखा सकते हैं, पर बेटर क्या है? ऐड करके दिखा देना। दिख रहा है ना आपको बुक में भी? क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। इसी के बाद है एग्जाम्पल 2। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल 2 इसी के जैसा है और लास्ट है हमारा, कर लेते हैं। टोटल सेल्स कितना है मेरा? फिर से इसमें 1,00,000, गुड्स 15,000 का कितना में बेच दिया आप? 21,000 ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ईयर एंड में ये माना जा रहा है, ये पता चला कि कस्टमर को जो अप्रूव हुआ था गुड्स कितना का अप्रूव कर चुके हैं? 16,800। बोलिए 16,800 का अप्रूव कर दिए तो बचा कितना हुआ है? 21,000 में 16,800 घटाइए तो कितना बच गया? 4,200। तो 4,200 के लिए तो एंट्री हम लोग करेंगे ना, कैंसिल इसमें कितना करना है हमको? 4,200। क्लियर है सबको? कितना कैंसिल करना है? 4,200। तो इसमें जो कैंसिल वाला एंट्री होगा वो किसका होगा? कितना का होगा? 4,200। पूरा का नहीं होगा, 21,000 का नहीं। कितना का होगा? बस 4,200। तो 4,200 ये एग्जाम्पल 2 का जो हम लोग देख रहे हैं। 4,200 4,200। और अब हमको एक वर्किंग निकालना होगा कि जब हम 15,000 का गुड्स कितना में बेचे थे? 15,000 का गुड्स था, उसको हम कितना बेचे? 21,000 में। तो 4,200 का जो गुड्स था वो कितना का होगा? कॉस्ट निकल जाएगा। देखिए वर्किंग नोट भी दिया हुआ है ना? क्लियर सबको? 15,200 डिवाइडेड बाई 21,000। तो 4,200 नहीं, कितना कॉस्ट आएगा? तो इंटू क्या कर देंगे? 4,200। क्लियर है? क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 4,200 कितना आएगा? 3,000। मतलब 3,000 का गुड्स आप कितना बेच दिए? 4,200। अब क्लियर हो गया? तो आपका यहां पे स्टॉक विद कस्टमर कितना आएगा? 3,000। और यहां भी कितना हो गया? 3,000। तो क्लोजिंग स्टॉक में इस बार कितना प्लस होगा आपका? 3,000। क्लियर हो गया? क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्लस होगा? 3,000। ठीक है। और इसी तरह देखिए तो सेल से मेरा 1,00,000 में कितना माइनस हुआ है? 4,200 है ना? बुक में देखिए 4,200। और क्लोजिंग स्टॉक में मेरा कितना दिख रहा है? गुड्स रिटर्नेबल कितना चल गया? 3,000। क्लियर सबको? क्योंकि कॉस्ट प्राइस में दिखाते हैं। फिर बैलेंस शीट में देखिए सन्ड्री डेटर से कितना लेस हो गया? 4,200। क्लियर है? और नीचे देखिए क्लोजिंग स्टॉक में कितना आ गया? 3,000। क्लियर है सबको? मतलब सिंपल में क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग कॉस्ट में दिखाते इसलिए कॉस्ट वाला चला गया वहां, और डेटर को जितना बेचे थे वो क्या हो गया? माइनस हो गया। जो अभी तक वो अप्रूव नहीं किए वो तो उनका नहीं मानेंगे ना कि सेल हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो अब आप हमारा पूरा चीज खत्म हो गया है, बस प्रैक्टिस का जरूरत है तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू। इसका एक फोटो खींच लीजिए।